75% आरक्षण पर हालांकि जो हाईकोर्ट में रोक लगा दी गई थी, उसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि आपको ये बता देते हैं कि इसी मुद्दे पर विपक्ष ने हरियाणा सरकार पर निशाना भी साधा था कि यहां हरियाणा सरकार ने सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी है। लेकिन इस बीच अब देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या सुनवाता है, क्योंकि ये जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि विपक्ष ने लगातार यही कहा कि अब जो युवा सपने देख रहे थे, उनके जो सपने हैं वो धराशायी हो गई है। कुमारी शैलजा का बयान भी सामने आया था। उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ, सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी गई है। हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। वहीं इस रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच देखना काफी खास रहने वाला है कि आज जो फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो क्या फैसला होता है। क्योंकि हर किसी की निगाहें इस पर इसीलिए हैं क्योंकि युवा कब से आस लगाए बैठे थे कि यहाँ हमें आरक्षण दिया जाएगा, हमें नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन इस बीच अब देखना ये है कि जो फैसला है वो हरियाणा सरकार के पक्ष में होगा या फिर नहीं। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। हाईकोर्ट ने जब इस फैसले पर रोक लगाई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने ये याचिका दाखिल की थी। 75% आरक्षण पर हालांकि रोक लगा दी गई थी, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर आपने भी देखा कि सियासत जो है वो लगातार गर्माती जा रही है, क्योंकि एक मुद्दा विपक्ष को भी मिल गया है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती है वो भी दी गई है। 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीनमन जुड़ गए हैं। रवि, क्या लग रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया जाएगा वो हरियाणा सरकार के पक्ष में होगा? सरना, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामला है। 75% निजी क्षेत्र में जो नौकरियों की जो बात है, लगातार जिस प्रकार से हरियाणा सरकार तत्परता से इस कानून को बनाने में प्रयासरत थी, कानून को इम्प्लीमेंट कराया। 15 जनवरी से कानून पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आवेदन मांग लिए गए थे। इंडस्ट्रीज से जानकारी मांग ली गई थी, आपके जो इंडस्ट्रीज में कितनी पोस्टें खाली हैं, कितने जो आने वाले समय में आपने नई भर्तियां करनी है, तमाम जो जानकारियां थी वो मांग ली गई थी। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने इस कानून पर जो है वो स्टे लगा दिया और उसके बाद हरियाणा सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। आज सुनवाई है, तो देखने वाली बात ये होगी सरकार किन तथ्यों के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कौन से कानूनी जो पेज थे वो इसमें आड़े आ रहे थे और सरकार कितनी तैयार है। हालांकि हाईकोर्ट की अगर बात करें तो हाईकोर्ट में लगातार जिस प्रकार से पैरवी की गई, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए नाकाफी थी। लगातार जिस प्रकार से तथ्य रखे गए वो नाकाफी थे। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंची। दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार ये कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं की जो लड़ाई है वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज सुनवाई है, कौन से आधार है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी जो ऐसे कानूनी दावपेच है जिनके चलते इस पर स्टे लगी। आज उन तमाम चीजों को के बारे में जो है सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। तो देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या संज्ञान लेता है। जी रवि, अगर बात की जाए, हाल ही में आपने बताया कि यहाँ जो रिपोर्ट है, जो एजेंडा है वो तैयार किया गया इस फैसले को लेकर। विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठाया गया। उस वक्त यही कहा था सरकार ने कि यहाँ युवाओं के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे के बाद सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर भी आ रही है। विपक्ष लगातार मुद्दे भी उठा रहा है। एक जो मुद्दा है वो विपक्ष ने उठा भी लिया है। क्या लग रहा है आपको कि युवाओं का जो सपना है वो साकार होगा या फिर जो सपना है वो सिर्फ धराशायी होकर रह जाएगा? सदन, देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत थी और जिस प्रकार से वो केस लड़ने की बात कर रहे हैं, पैरवी करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास पूर्ण रूप से तैयारियां सरकार ने कर ली हैं। और जिस प्रकार से
जो कहीं ना कहीं 4 से 5 अन्य राज्यों में इस प्रकार का कानून था, वो कानून बनकर तैयार है। लगातार वहाँ इस प्रकार के कानून के तहत जो है उनके राज्य के लोगों को नौकरियां दी जा रही है, युवाओं को नौकरियां दी जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं हरियाणा भी उन्हीं कानूनों, जो अन्य राज्यों के जो कानून थे उनसे लेकर ये कानून बनाया था। तमाम जो चीजें हैं, ज्यादातर जो कानून का हिस्सा है वो अलग राज्य से लेकर बनाया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हरियाणा सरकार भी ये चाहती है कि तमाम जो चीजें हैं वो पूरी हों और जल्द से जल्द इस कानून को दोबारा से इम्प्लीमेंट कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उसको हटाएगी। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।